सिविक सेंस तो हमारे अंदर है ही नहीं, और जैसी कोई त्योहार आता है ये सिविक सेंस और दूर चली जाती है। होली, दिवाली, अभी रिसेंटली दिवाली पे हमने देखा कि लोगों ने हुड़दंगा मचाने का जगह जगह काम किया, लेकिन ये हुड़दंग सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था। इंडिया के बाहर भी कुछ चंदुओं ने यहाँ पर हुड़दंग मचाने का काम किया, एंड इसकी वजह से इस टाइम पर सोशल मीडिया पे एक बाढ़ आई हुई है। बाहर के लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो इंडियंस कितने अनसिविलाइज्ड हैं, इंडियंस के अंदर बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है, हमारे को गुस्से की और इरिटेशन की नजरों से देखा जा रहा है। एंड दूसरी तरफ हम यहाँ पर विश्व गुरु बनना चाहते हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, अमेरिका की वीडियो है जहां पर 10 बजे के बाद पटाखे फोड़े जाने थे, लेकिन उसके बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुंचे एंड पटाखों को फायर ब्रिगेड ने बुझाने का काम किया, जो कि क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये वीडियो यहाँ पर न्यू जर्सी का बताया जा रहा है। अब इस वीडियो में पटाखों को तो बुझा दिया गया क्योंकि 10 बजे के बाद पटाखे जलाए जा रहे थे, लेकिन कचरा फिर से एक बार देखो जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर कितने लेवल का कचरा यहाँ पर फैलाने का काम किया जा रहा है। एंड ये है हमारे दिवाली के सेलिब्रेशन। पर फेस्टिवल सेलिब्रेशन का तो पता नहीं, लेकिन अपने लो सिविक सेंस का यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाकर लोगों ने बाहर रख दिया। अमेरिका के अंदर अब ये बात हो रही है कि इंडियंस यहाँ पर आके गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं और इंडियंस को वापस चले जाना चाहिए सिर्फ इन चंद चंदुओं की वजह से। दिवाली जो कभी एक बहुत बढ़िया त्योहार होता था, लाइट्स का त्योहार होता था, आज शोर शराबे, हुड़दंग, केओस, न्यूसेंस का त्योहार बना हुआ है पूरी दुनिया में इंडियंस का। देखो ये रीला, दिवाली की वजह से आग ही लग गई घर में। देयर इज अ रीजन कि बाहर ये पटाखे वटाखे इलीगल होते हैं, बैंड होते हैं। 3 घर अमेरिका में जला दिए, किस लिए? पटाखे। वहां पर लकड़ियों के घर होते हैं। जाहिल के बच्चों, तुम्हें तरीका नहीं है, सेंस नहीं है, बेगैर तो बेशर्मो। पटाखे बजाए, गोले फेंके और पड़ोस के 3 घरों को जला दिया, बिल्कुल जलकर राख हो गए। जो रिपोर्ट सामने आई है वो तो ये कहती है कि कुछ भी नहीं बचा 3 घरों में, बमुश्किल लोगों को वहां पर बचाया गया। ये हालात हैं इन बेशर्मों के। किसी इंडियन ने रॉकेट छोड़ा, रॉकेट इलीगल होता है अमेरिका में छोड़ना। ये कनाडा के एडमंटन की वीडियो थी, घर में आग लग गई, रॉकेट छोड़ा, चिंगारी से घरों ने आग पकड़ ली। देयर इज अ रीजन, बाहर के घर लकड़ी के बने होते हैं, इसलिए पटाखे बैन होते हैं। फिर भी एक इलीगल पटाखा छोड़ा किसी इंडियन ने, और देखो एडमंटन पुलिस सर्विस की वो भी आई है कि उसके ऊपर केस कर दिया है, आर्सन चार्ज लगाया गया उस बंदे के ऊपर। ये नॉर्थ कैरोलिना की फोटोज है, क्या गंद मचा है, ट्रैश ट्रैश सब जगह। जस्ट बिकॉज वो अलाउड था का मतलब ये नहीं कि आप अपना ट्रैश साफ नहीं करोगे, ट्रैश छोड़ के जाओगे सब जगह। तो दोस्तों कल हमने बहुत धूमधाम से दिवाली मनाई, जगह जगह हमने दिए जलाए, मिठाइयाँ बांटी। ये भारत नहीं है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, गंद ही गंद। ये मुख्तलिफ ममालिक हैं, यूरोप के, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन ममालिक में ये गंद करते रहे। अब ये यूएसए की वीडियो देखिए। और खुशी का यह त्योहार मनाया। और यही नहीं, यूएसए की पुलिस, यूएसए की प्रेस और फायर ब्रिगेड ने भी आकर हमारे साथ इस दिवाली के उत्सव को मनाया। और सब कुछ हो जाने के बाद यूएसए के फायर डिपार्टमेंट ने हमारी सड़कों को साफ करने में भी बहुत मदद करी। और हम 50 लाख भारतीय जो यूएसए में हैं, सबने बहुत कोशिश की कि यहाँ का AQI भी 500 तक पहुँच पाए, पर आज भी वो सिर्फ 28 पे ही अटका है। तो दोस्तों अगले साल हम फिर से कोशिश करेंगे कि दिल्ली की तरह यहाँ पर भी जो AQI है वो 500 पहुँच पाए। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब भारत के अंदर ये आपस में लड़ते भिड़ते रहे। एक कह रहा था क्रैकर्स और ये इस तरह के पटाखे फोड़ने चाहिए, दूसरा जो ग्रोथ था वो कहता है नहीं फोड़ना चाहिए। फिर जिद में अंध भक्तों ने, नरेंद्र मोदी के चमचों ने ज्यादा पटाखे फोड़े नई दिल्ली के अंदर और बाकी एरिया के अंदर। और वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI अगर आप चेक कर लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ पर अब मीडिया जो पहले कह रहा था कि पटाखे फोड़ो, मुसलमानों को हमने जलाना है, इवन के एक मीडिया चैनल ये भी कह रहा था कि हमने पड़ोसियों को जलाना है पटाखे फोड़ के। मरो जाहिलो, तो हमारी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, हमें क्या, हमारी तरफ से मरो मारो, एक दूसरे को आग लगा दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें ना जलाओ, खुद ही जलकर मरो। और अब वही मीडिया कह रहा है मास्क लगाकर फिरो, क्योंकि वहाँ पर AQI बहुत बढ़ चुका है, वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो चुका है। ये तो हालात हैं नंद भक्तों के। और यूरोप और अमेरिका में फिर इनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं और इन्हें लाते मार के वहाँ से निकालेंगे जो इनकी हरकतें हैं ना। इस बार तो नहीं हो पाया। एक वीडियो मैंने जहालत का अटैच किया है, जो आज की तारीख में बढ़ रही है जहालत। इंडियंस जो यहाँ पे जहालत कर रहे हैं, अपनी दिखा रहे हैं वो कौन सी जगह से आए हैं और अपनी गंदगी भी साथ लाए हैं यहाँ पे, उसके बाद अपन बात करते हैं। ये कैंसर को अभी रोकना चाहिए, नया अभी रोकने के लिए और समय है आपके पास। देखिएगा ये वीडियो, उसके बाद बात करेंगे। सीधी भाषा समझ में नहीं आती क्या भाई? तुम लोगों का माथा खराब हो गया है क्या? 2009 से मैं टेक्सास में रह रहा हूं और उससे पहले मैं अमेरिका रहा हूं सालों। ये पिछले जो 2-3 साल में तुम लोगों ने ये जो बवाल काटा हुआ है ना यहाँ पे अमेरिका में, इसको बंद कर दो यार, इसको बंद कर दो। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है, गणेश चतुर्थी के टाइम पे भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूं मैं, तुम लोगों ने दिवाली पे ये कराया ना, तुम लोगों को पता भी है, एक हल्की सी स्पार्क,
एक हल्की सी स्पार्क 10,000 स्क्वायर फीट के घर को राख में बदल सकती है। तुम लोगों को पता भी है? तुम्हारा बाप इंश्योरेंस पे करेगा क्या किसी का घर जल जाएगा? और वो जो तुम लोग नेबरहुड में कर रहे हो, वहां तुम ही रहते हो क्या सारे के सारे इंडियंस? वहां पे पाकिस्तानी नहीं रहता, वहां पे चीना नहीं रहता, जापानी नहीं रहता, अमेरिकन नहीं रहता, अफ्रीकन नहीं रहता। तुमको ठेका किसने दिया यार ये करने के लिए? तुम्हें सारा हल्की सी उंगली पकड़ाते हैं, तुम तो गले ही पड़ गए। इंडिया का नाम खराब हो रहा है इससे, समझ में आ गया? इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं दुबई की सड़कें, इनको भी नहीं यहाँ पर छोड़ा गया है। एंड अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो यूएई के अकाउंट्स जो हैं वो खुल करके वीडियो शेयर कर रहे हैं कि इंडियंस आते हैं एंड यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करके गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि दिवाली यहाँ पर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, लोगों को ये प्रॉब्लम है कि दिवाली सेलिब्रेट करके गंदगी आखिरकार क्यों फैला रहे हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सिविक सेंस और हमारा कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, हम हर जगह यही करते हैं। एक वीडियो आपको नजर आ रही होगी दुबई की सड़कों की जहां पर गंदगी फैली हुई है। एंड ट्रस्ट मी, मैं दुबई गया हुआ हूं एंड दुबई में सड़कें इतनी ज्यादा साफ रहती है। कंस्ट्रक्शन साइट मैंने एक देखी, उसके सामने ऐसी सड़क थी कि अगर मैं व्हाइट कमीज पहन के सड़क पे लोड भी मार देता ना तो भी मेरी शर्ट वहां पर जरा सी भी गंदी नहीं होती। इस लेवल की सफाई वहां पे होती है एंड वहां पर पटाखों की गंदगी फैलाई जा रही है। एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी यूएई का वीडियो जहां पर चलती सड़क पे पटाखे फोड़ने का काम किया जा रहा है। देखो ये चीज हमने सालों से इंडिया में देखी है क्योंकि हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, हमारे को बताया ही नहीं जाता कि भाई ऑर्गेनाइज वे में भी पटाखे फोड़े जा सकते हैं जैसे कि बाहर की कंट्रीज में होता है। लेकिन अब ये सेम चीज हम लोग दुबई में भी कर रहे हैं, लंदन में भी कर रहे हैं, न्यू जर्सी में भी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे, हमारे को वहां का वीजा मिल जाएगा। इनफैक्ट ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, ये कनाडा का वीडियो है। एक पार्किंग लॉट में भयंकर लेवल पर पटाखे यहाँ पर फोड़े गए हैं। देखो वहां पर AQI की कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि पोल्यूशन की कोई टेंशन नहीं है, वहां पर पटाखे फोड़े जा सकते हैं एंड वहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड भी पटाखे फायरवर्क्स होते हैं जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत नॉर्मल सी वहां पर चीज होती है। लेकिन आप गंदगी तो कम से कम वहां पर मत फैलाओ। आप एक कम्युनिटी हो एंड सब लोगों को पता है कि आप दिवाली पे पटाखे फोड़ रहे हो, उसके बाद जब आप एक पार्किंग लॉट को ऐसे छोड़ करके आ जाओगे तो आपकी कोई तारीफ तो करने नहीं वाला यहाँ पे। इतनी शर्मिंदगी की बात थी कि न्यूयॉर्क की न्यू जर्सी की पुलिस को आकर पटाखे रुकवाने पड़े। परमिशन ले ली थी तभी उन्होंने किसी को अरेस्ट नहीं किया, पर उनको खुद आके पानी डालना पड़ा क्योंकि 10 बजे के बाद भी पटाखे फोड़ रहे थे जो कि लीगल नहीं था, जो कि मना था। खुद पुलिस को आना पड़ा ये रुकवाने के लिए, वरना लोग नहीं रुकने वाले थे। 10 बजे तक का टाइम था तो 10 बजे तक का टाइम था, क्यों नहीं रुके खुद? क्यों फायर ट्रक को आना पड़ा, पानी डालना पड़ा? बहुत बेइज्जती की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। क्रैश तो क्रैश कितना पड़ा है। आई एम प्रीटी श्योर किसी ने भी झाड़ू नहीं लगाई होगी, कोई नहीं उठाने आया होगा ये सब ट्रैश अपना। ਜੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ, ਲੈ ਜੀ ਗੋਰੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਭਾਈ ਜੇ ਗੋਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਗੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਲੇ ਕਰਨ। ਸਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਤਾਂ ਹੈ नहीं, देख सकते हैं तुम। एक सेंसिबल बंदा मिला जिसकी एक ढंग की सी रील है, जो कनाडा में इंडियंस रहते हैं उनको समझाना चाहता है कि भाई सब लोग कमेंट्स में बोलेंगे अमेरिकन भी तो 4 जुलाई पे पटाखे फोड़ते हैं तो हम क्यों नहीं दिवाली पे फोड़ सकते हैं? अरे भाई वो तरीके से फोड़ते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते, रात को रुक जाते हैं, ना कि 10 बजे के बाद भी लगे होते हैं। कचरा हटा के जाते हैं, नहीं भी हटा के जाएंगे, वो उनका देश है, तुम लोग मेहमान हो दूसरे देश में। अगर अमेरिकन तुम्हारे देश में आके 4 जुलाई पे पटाखे फोड़ने लग जाए, कचरा फैला के जाए, कैसा लगेगा तुम्हें? आई फील वेरी अशेम्ड। ऐसी हरकतें करी हैं दिवाली वाले दिन, फिर हम कहते हैं हमारे अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है दूसरे देशों में। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ। ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜੀ, ਅਗਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਐਟਲੀਸਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ आगे। इतना बुरा हाल किया मैं फिर गोल्ड। सिर्फ यही पटाखे नहीं, ग्रुप बनाकर रोडों के बीच में डांस करते, हाथों में लाइटें पकड़कर नाचते दिखाई दिए। कोई रोडों पर गाड़ियों के पास पटाखे बजा रहा था जैसे बाप का इंडिया है इनका। इंडिया में तो जो मर्जी ये करें क्योंकि सरकार भी इनकी है, नरेंद्र मोदी साहब का आशीर्वाद है इन्हें, और पटाखे जहां पर मर्जी फोड़े एक दूसरे की तरफ कर करके फोड़ रहे थे। 300 से ज़ायद बच्चे अपनी आंखें ज़ाया करवा चुके हैं भारत के अंदर सिर्फ दिवाली वाले दिन, क्योंकि पटाखे फोड़ के अंदर घुस कर पटाखे फोड़ रहे थे, और फोड़ भी नहीं रहे थे, एक दूसरे की तरफ कर करके शुरलियाँ मार रहे थे। ये तो हालात हैं इनके। और फिर जब ये बाहर जाते हैं तो यही गंद बाहर लेकर जाते हैं। फिर जब लानतें पड़ती हैं तो कहते हैं लेशिज्म हो रहा है जी, साउथ एशियन के साथ लेशिज्म। साउथ एशियन बाकी नेशनलिटीज़ भी हैं, उनके साथ रेसिज्म नहीं होता, तुम्हारे साथ ही होता है जाहिल के बच्चे। तो ये हालात हैं जी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इनके बारे में कुछ ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।